अखिलेश यादव के पीडीए के सामने पसीना छोड़ रहे भाजपाई, पीडीए की चर्चाओं ने पकड़ी तेजी तो फिर बीजेपी की लोकप्रियता हो गई कमजोर। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के साथ पीडीए ने बीजेपी की बढ़ा दी परेशानी। अब होगी आर पार की जंग, बीजेपी को लेने के देने पड़ जाएंगे। देखिए कैसे पीडीए पकड़ रहा मजबूती और कैसे बीजेपी के लिए फॉर्मूला बन सकता है गले की फांस। अब अखिलेश बजाएंगे बीजेपी की बैंड। 2024 लोकसभा चुनाव इस बार किसी के लिए करो और किसी के लिए मरो जैसे हालात लेकर आया है। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को लगता था कि वो 2024 में भी बम्पर जीत हासिल कर लेगी, लेकिन इस बार विरोधी दलों ने ऐसा जाल बिछाया है कि बीजेपी उलझी दिख रही है और बीजेपी को भी लगने लगा है कि इस बार हालात करो या मरो वाले हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को सपा का सामना करना होगा और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बार ऐसे मुद्दे सेट किए हैं कि सत्ताधारियों की हालत पतली दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के नए फॉर्मूले सत्ताधारियों की बैंड बजाने में काम कर रहे हैं। बीजेपी के सामने अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला दिया है और पीडीए के सामने भाजपाई चुनाव से पहले ही पानी छोड़ रहे हैं और पसीना बहा रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब भाजपाई रणनीतियां बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं चल रहा है। बौखलाए भाजपाइयों की हालत देख अखिलेश यादव ने एक बार फिर जोरदार हमला सत्ताधारियों पर किया है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि जब से पीडीए की चर्चा शुरू हुई है, बीजेपी में घबराहट बढ़ गई है। समाज का हर वर्ग महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से आक्रोशित है। बीजेपी देश को बर्बाद करने पर तुली है। उसका इरादा समाज को बांटने का है। सपा प्रमुख ने प्रदेश मुख्यालय में एक साथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी लाख चालाकी कर रहे, लेकिन 2024 में उसे सत्ता से बाहर जाना ही है। केंद्र की सरकार में उसकी वापसी नहीं होने वाली है। जनता बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से तंग आ चुकी है। बीजेपी ने जो झूठे सपने दिखाए थे उनकी सच्चाई लोग जान गए हैं। अब जनता के सब्र का बांध टूट रहा है। उन्होंने कहा कि साल 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने धांधली और सत्ता के दुरुपयोग से जीता था। बीजेपी ने साजिशन और षड्यंत्र से समाजवादियों को सरकार में नहीं आने दिया। मतदान से लेकर मतगणना तक धांधली की गई। बीजेपी के कारण लोकतंत्र खतरे में है। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को वो इरादतन कमजोर कर रही है। प्रशासन में भी वो भेदभाव का जहर बो रही है। संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र बचेगा। ऐसे में अब की बार ये चुनाव हमें जहां अपने लिए जीतना है, तो वहीं संविधान को बचाने के लिए भी ये चुनाव बेहद अहम हो जाता है। ऐसे में इस बार स्थिति वाकई करो या मरो जैसी हो गई है। इस खबर के बाद आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सफाई लाइव।